बाबा बागेश्वर का भी एक लंबा संघर्ष रहा है जिसमें उन्होंने टूटे फूटे घर में गुजारे से लेकर वो जो बचपन था, जगह जगह जाकर कथाएं कहने तक सारा वक्त देखा। जब लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, उन विवादों को भी झेला जो विवाद उनके पर्चा खोलने पर खूब हुए, लेकिन कोई विवाद बाबा बागेश्वर का रास्ता नहीं रोक पाया। गुमनामी से हिंदुत्व और सनातन का बड़ा चेहरा बनने तक बाबा बागेश्वर की इस अद्भुत कहानी का अध्याय आज उनके जन्मदिन पर खोलने जा रहा हूं, आप भी देखिए। इसलिए न कटा हरो हिंदुओं, जाग जाओ सनातनियों। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। भाई है और हमें गर्व है कि वो सनातन के बहुत बड़े योद्धा है। इसे कहते हैं एक साधक का सिद्ध हो जाना। जब देश के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई बताने लगे। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व पर दिया उनका बयान हिंदुओं की आवाज बन जाता है। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे। झोपड़ी बनी थी यहाँ धाम पे और हम झोपड़ी में बैठते थे, दरबार लगाते थे। कभी एक छोटा सा गांव, एक टूटा फूटा घर, सीमित साधन, और आज देश के सबसे बड़े कथावाचकों में नाम, जहां लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां मंच पर पहुंचने के लिए नेताओं को भी इंतजार करना पड़ता है, जिस मंच पर हर पार्टी के नेता अपना माथा टेकते हैं, जिनका हर बयान करोड़ों घरों में श्रद्धा से गुजरते हुए हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी मुहिम बन जाता है। ये महज एक चेहरे की कहानी नहीं है, ये उस सफर में लगे मेहनत का प्रसाद है जिसने गुमनामी से निकलकर बाबा बागेश्वर को देश के सबसे चर्चित धार्मिक चेहरों में ला खड़ा किया। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में साधारण ब्राह्मण परिवार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ था। कच्चे मकान और गरीबी के साथ आर्थिक तंगी में पुजारी पिता की छत्र छाया में उनका बचपन बीता। आर्थिक संकट इतना गहरा था कि उन्होंने स्कूल छोड़कर बचपन में ही अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिया। 2010 में उन्होंने अपने दादा गुरु की परंपरा संभाली। छोटी सी उम्र में ही कथावाचक बनने का फैसला कर लिया। शुरुआत में मोटरसाइकिल पर गांव-गांव घूमकर कथा सुनाने लगे। लोग नहीं जानते थे, कम भीड़ थी, आर्थिक परेशानी थी। 2020 में उन्होंने दिव्य दरबार लगाना शुरू किया। लोगों की पर्चियां निकालने लगे। पूछो क्या विषय है आपका? नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है, क्रेशर सब बिक गया है और मम्मी का शरीर। 2023 में उनकी पर्ची निकालने की काबिलियत कुछ इस तरह से वायरल हुई कि वो एक ही झटके में सनातन के सुपरस्टार बन गए। अभी तुमने एक मित्र के साथ में चर्चा की है, तो रिश्तेदार को मत करना, अकेले का। तुम जिनका पर्चा लिखेंगे, किसी का भी, हमें भी पता नहीं वो किसका होगा, तुम पुरुषों में, महिलाओं में, बगल में खड़े, आगे खड़े, तुम्हें सौगंध है तुम्हारा पहचान भर का ना हो,
बाकी तुम उठा लाना। पर्चा हम पहले से लिख कर रख लेते हैं, तुम जिसको लाओगे उसी का निकलेगा जी। और वो जो बोलेगा वही निकलेगा, एक अक्षर यहां का वहां नहीं होगा। स्वधर्मे न धर्म श्रेय, श्रेयः परधर्मो भयावहा। हिंदुत्व पर बिना लाग लपेट के बात की, पर्चियों से अतीत जानने का चमत्कार हुआ। लोगों के दुखों को हर लेने के संकल्प ने धीरेंद्र शास्त्री को साधारण भीड़ से निकालकर असाधारण चमत्कारी चेहरा बना दिया। वो किसी की भी पर्ची ऐसे निकाल देते हैं मानो उनके सामने खड़ा व्यक्ति न सिर्फ अचंभित बल्कि उनका कायल भी हो जाता है। वो किसी की भी ठठरी बांधने के अपने जुमले के साथ ऐसी बात करते हैं कि लोग अपने पापों से डरने लगते हैं। वो लोगों के राज ऐसे बता देते हैं जैसे उन्हें किसी के अतीत और भविष्य की सटीक जानकारी हो। और इसे वो श्री बालाजी मतलब बजरंग बली का आशीर्वाद बताते हैं। नमः पार्वती पतये। पाठशाला में खुल रहा है बाबा बागेश्वर का पूरा अध्याय। उस चेहरे, चरित्र और व्यक्तित्व का हर पहलू जो महज 5 साल में हिंदुत्व और सनातन का फायर ब्रांड और सबसे विश्वसनीय चेहरा बन गया। महज 30 साल की उम्र में अपने दिव्य दरबार को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। उनकी एक एक कथा में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटती है उन्हें सुनने के लिए। लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी 2 ही जन की ठटरी। वो बिना लाग लपेट के खुलकर सनातन धर्म की बात करते हैं। वो हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर खुलकर बोलते हैं। वो सनातन का डंका विदेशों में जाकर बजाते हैं। वो जात पात से ऊपर हिंदू एकता की अपील करते हैं। हर विचारधारा, राजनेता, फिल्मी हस्तियां और बड़े कारोबारी उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इसके बाद वो खुद को गंवार और साधारण व्यक्ति बताते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति सबकी जुबान पर सीधे चढ़ जाता है, जो शख्सियत असाधारण तरीके से शीर्ष ऊंचाइयों को छूने लगता है, वो चेहरा कुछ अच्छे तो कुछ विवादों की वजह भी बन जाता है। बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बिना लाग लपेट के बेधड़क बोल देते हैं और इसी को लेकर कई बार वो विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं। जबकि बागेश्वर बाबा साफ साफ कहते हैं कि वो सनातन और हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कोई राजनीतिक बात नहीं करते। आप खुद देखिए, आज की डेट में बड़ी बड़ी हस्तियां भी बाबा बागेश्वर के पास आती हैं, चाहे किसी दल से हों, चाहे वो किसी विचारधारा से हों, नेता हों, फिल्मी दुनिया के हों, बिजनेसमैन हों। हिंदू समाज की एकता के लिए वो सबको जोड़ने की बात करते हैं। जाति की राजनीति करने वालों को कतई पसंद नहीं आती ये बात। सनातन का डंका वो विदेशों में जाकर बजाते हैं, ये बात सनातन विरोधियों को पसंद नहीं आती। लेकिन किसी संत की पहचान सिर्फ उसके भक्तों से नहीं होती, उसके विरोधियों से भी होती है। जिस दिन किसी संत का हर बयान टीवी स्टूडियो की बहस बनने लगे, सोशल मीडिया का ट्रेंड बनने लगे, राजनीति का मुद्दा बनने लगे, समझ लीजिए वो सिर्फ कथा नहीं कह रहा, वो समाज के भीतर एक नई बहस खड़ी कर रहा है। और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिव्य दरबार में जब उन्होंने पर्चा खोलकर मन की बात बतानी शुरू की, तो विरोधियों ने उनके चमत्कार को अंधविश्वास बताना शुरू कर दिया। जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो उन पर समाज को बांटने के आरोप लगे। जब उन्होंने बढ़ती जनसंख्या, लव जिहाद और धर्मांतरण पर तीखे बयान दिए, तो उन पर बीजेपी के करीबी होने का आरोप लगा। लेकिन इसका भी उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने उनकी पर्ची और हिंदुत्व पर उठाए सवाल पर विरोधियों को ऐसा जवाब दिया कि इसके आगे विरोधियों के सवाल छोटे और उनका कद और बड़ा लगने लगा। आज की तारीख में वो किसी हिंदू हृदय सम्राट से कम नहीं हैं। उनके चाहने वाले हर पार्टी, हर गुट और समाज के हर तबके में मौजूद हैं। उनकी तारीफ करने वालों में ऐसे लोग शामिल हैं
जो खुद समाज में बड़ा प्रभाव रखते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे। ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा। उनके हर बयान का समर्थन भी हुआ, विरोध भी हुआ, कभी धर्मांतरण पर, कभी हिंदू एकता पर, कभी सनातन पर, तो कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर। लेकिन जितना विरोध बढ़ा उतनी ही तेजी से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई। लेकिन सिर्फ विरोध से कोई व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं होता। किसी संत की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी वाणी, उसकी सेवा, समाज के प्रति उसका समर्पण। और यहीं से बागेश्वर धाम का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अन्नपूर्णा भंडारा, गरीब, दिव्य दरबार, बच्चे, बुजुर्ग। कथा के मंच से उतरने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सेवा को भी अपनी साधना का ही हिस्सा बताते हैं। बागेश्वर धाम में हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए अन्नपूर्णा भंडारा चलता है। दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए भोजन, रहने की व्यवस्था और सेवा के अनेक प्रयास इस धाम की पहचान बन चुके हैं। बागेश्वर धाम का नारा है कि कोई भी भक्त भूखा नहीं सोएगा। बागेश्वर धाम में भक्तों के लिए हर दिन मुफ्त खाने का इंतजाम होता है। श्रद्धालुओं के लिए सस्ते 60 से 100 रुपए में कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक कहते हैं कि वो सिर्फ प्रवचन नहीं करते, बल्कि सेवा को ही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। और जब आस्था सेवा का रूप लेती है तो उसकी पहचान मंदिर की चौखट से आगे बढ़ जाती है। इसी सोच के साथ बागेश्वर धाम परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की पहल भी की गई। लक्ष्य है ऐसे लोगों तक इलाज पहुंचाना जो आर्थिक वजह से बेहतर चिकित्सा से दूर रह जाते हैं। बाबा बागेश्वर का मानना है कि धर्म तभी सार्थक है जब उसके साथ सेवा का भाव जुड़ा हो। बागेश्वर धाम के पास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गरीबों के लिए बड़ा अस्पताल बनवा रहे हैं। इस बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल फरवरी में किया था। करोड़ों की लागत से यह अस्पताल 10 एकड़ में बनाया जा रहा है। पहले फेज में 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल का मकसद गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराना है।